ओम शांति। आइए बन जाए मातेश्वरी मम्मा जगदम्बा सरस्वती की तरह असमान व्यक्तित्व। जब मम्मा योग में बैठती थी और दूसरों को दृष्टि देती थी, उस समय हर एक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल रूप के बजाय लाइट का स्वरूप ही नजर आता था। जब मम्मा सामने बैठती थी, तो जिसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण में रहो, विधेय अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वो सब सहज हो जाता था। भले ही सब ब्रह्मावत्स जानते थे ये मम्मा कुमारी है, लेकिन उनको जो भी दिखता था माँ का, देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। वो देह भान होता ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सहज रूप से चला जाता है, वैसे हर ब्रह्मावत मातेश्वरी जी की गोद में चला जाता था। मातेश्वरी जी की परखने की शक्ति बहुत थी। जब मैं उनसे मधुबन में पहली बार मिला, तो मिलते ही मातेश्वरी जी ने कहा कि यह तो ज्ञानी तो बच्चा है। उससे पहले मैं ध्यान में जाता था, खेल पाल करता था, भविष्य नजारे देखता था। लेकिन जब मातेश्वर जी से मिलकर वापस करनाल गया, तो मेरा वो ध्यान का पाठ खत्म हो गया। आज तक पुनः एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रकार मम्मा के बोल मेरे लिए वरदान भी बन गए। मातेश्वर जी में निहित भाव संपूर्ण रूप में था। वे सदा कहती थी कि यह शिव बाबा का कार्य है, वही करन करावनहार, हम तो सब निमित्त हैं। सब कुछ बाबा ही करते हैं। मम्मा का यह गुण मैंने भी अपनाने की कोशिश की। विश्व परिवर्तन करना तो बाबा को है, हम तो उनके उपकरण हैं। करना और कराना उसका कार्य है। इस प्रकार हमने मम्मा को सदा लाइट निश्चिंत ही देखा। कर्म भोग के समय भी निरंतर योग्य और निस्वार्थ नहीं। मेरी अंतिम मुलाकात मातेश्वर जी से मुंबई में हुई। हमें बताया गया था कि मातेश्वर जी की तबीयत बहुत खराब है, कोई बात न करे। हमने मातेश्वर जी से केवल नयन मुलाकात की। मातेश्वर जी ने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन उस समय भी उनका चेहरा, उनकी दृष्टि, मस्तिष्क पर उनका तेज उतना ही शक्तिशाली था जितना पहले था। उनके स्नेह स्वरूप और व्यवहार में लेस मात्र अंतर नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे बीमार हैं अथवा उनकी तबीयत ज्यादा नाजुक है। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ कि वे प्रकृति जीत है। निरहंकारिता तथा विनम्रता की विद्युत जननी माँ सरस्वती। ब्रह्म कुमार दादा राम ऋषि शुक्ल जी लिखते हैं, सन 1956 की बात है, जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय के तत्कालीन कोटा हाउस स्थित मुख्यालय में बाबा और माँ से मैं प्रथम बार में मिला था। अप्रैल मास में हुई मुलाकातों का पहला दिन तो साक्षात्कारों में बीत गया, किंतु बाद में दिन विशेष अनुभूतियों के रहे। एक दिन तीसरे पहर की बात है, बाबा माँ टेबल पे सामने बैठे हुए थे। मैं अकेला उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। बाबा ऐसे ही लौकिक ढंग से हाल चाल पूछ रहे थे कि इतने में एक गुप्त चमत्कार हो गया। मैंने जैसे प्रत्यक्ष रूप में इन्हीं स्थूल नेत्रों से निराकार शिव बाबा को वृत्ताकार में ममा बाबा के पीछे देखा। उस दिन से ही मुझे दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास हो गया कि निराकार परमात्मा शिव ने विषय परिवर्तन और विषय कल्याण के निमित्त बाबा मम्मा को बनाया है। अलौकिक माँ के साथ साथ लौकिक माँ को 8-9 वर्ष की अल्प अवधि के में माँ को बहुत निकट से देखने, उनसे बातचीत और विचार विमर्श करने के अनेक सुअवसर इस आत्मा को प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि माँ निजी मुलाकातों में ऐसी भाषा देती थी मानो वह अलौकिक माँ के साथ साथ लौकिक माँ भी है। वह ज्ञान तो समझाती ही थी, गृहस्थ व्यवहार संबंधी उपयोगी शिक्षाएं भी कुछ कम नहीं देती थी। घर में कैसे रहे, लौकिक बच्चों को कैसे देखे, संबंधियों से कैसे व्यवहार निभाओ, इन बातों की अचूक शिक्षाएं हमें माँ से मिला करती थी। यह माँ की निरहंकारिता और विनम्रता के दो दृष्टांत दे रहा हूँ। एक बार माँ हजरतगंज लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी। कहीं से अनुरोध पत्र आया कि माँ टेप पर कुछ महावाक्य बोल दे। थोड़ी देर माँ कुछ चिंतन मग्न दृष्टिगत हुई। फिर उन्होंने बाबा की एक मुरली मांगी और उस मुरली के कुछ महावाक्यों को ज्यों का त्यों पढ़ दिया। अपनी ओर से एक शब्द भी उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसी थी माँ की निरंकारिता, बाबा तथा उनके महावाक्यों में माँ की अगाध निष्ठा।
हजरतगंज सेवा केंद्र पर माँ के प्रवासों में अवधि में कई बार एकदम भोर में उनके कक्ष में उपस्थित होने का सुअवसर मुझे मिला। मैंने देखा और जाना मातेश्वर जी प्रातः आंख खुलते ही पहला यह काम करती थी कि बाबा की जो भी पोस्ट अथवा वाणी आई रहती थी उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा पढ़ डालती थी। असीम विनम्रता। एक बार तो मातेश्वर जी ने विनम्रता की हद कर दी। उनसे मिलाने के लिए मैं अपने एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र को ले आया जो उच्च शासकीय अधिकारी भी था और मातृभक्त भी था। निजी कक्ष में पत्रकार मित्र के प्रवेश करते ही मातेश्वर जी ने गद्दी पर उनको बिठा दिया। हम दोनों एकदम स्तब्ध और अवाक रह गए। वह मित्र भी नहीं समझ पाया कि क्या करे। माँ के आदेश को कोई बच्चा टाल ही कैसे सकता था। तब अनुभव हुआ कि माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों को सिर्फ आंखों पर बिठाकर ले चलते हैं। उस दिन प्रातःकालीन क्लास में मैं अपनी प्रकाशित पुस्तक उन्मेष का मातृ आवाहन वाला अंतिम भाग भाव विभोर होकर सस्वर पढ़ रहा था। अचानक माँ ने मुझे रोका और ऊपर की ओर उंगली इशारा करते हुए कहा, यह नहीं, वो माँ, माताओं की माता, परात्पर माता, स्वयं परम पिता, निराकार परमात्मा। ऐसी थी माँ की असीम विनम्रता की भावना। अकाट्य और प्रभावकारी तर्क। कल्प पूर्व की ज्ञान कलश धारिणी सरस्वती श्री मातेश्वरी जी ऐसे ऐसे तर्क देती थी और महावाक्य उच्चारित करती थी कि सारी आसुरी तर्क अथवा कुतर्क कपूर की भांति हवा में उड़कर विलीन हो जाती थी। यहाँ पर हम परम आदरणीय मातेश्वरी जी की कुछ अकाट्य प्रभावकारी तर्क प्रस्तुत करते हैं। सत्य क्या है, कल्पना क्या है? कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान उनकी और उनके पिताश्री की कल्पना है, लेकिन वे जिन बातों और मान्यता को प्रस्तुत करते हैं उनकी स्वयं की स्थिति क्या है? इन लोगों की मान्यता के अनुसार चलकर भारत कई हजार वर्षों से बराबर पतन में गर्त में गिरता ही आ रहा है और वर्तमान में भी गिरता ही जा रहा है। इसके विपरीत पिताश्री जी के श्रीमुख से शिव परमात्मा द्वारा उद्घाटित सत्यों और मान्यताओं के अनुसार हमारा चरित्र सुधर गया और हम चढ़ती कला में आ गए। स्पष्ट है, जिससे जीवन सुधरा है तथा चढ़ती कला में आ गया वही सत्य है, और जिससे बराबर पतन हो गया वही वास्तव में कल्पना या कपोल कल्पना है। मार्ग एक ही है, न कि अनेक। अनेक प्रकार के मतवादी कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उनका तात्पर्य यह है किसी भी रास्ते से विभिन्न मार्गों से चलकर भी परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है अथवा उनको प्राप्त किया जा सकता है। क्या एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं? कदापि नहीं। परमात्मा तो एक है, पर इसी एक संगम के समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को अव्यक्त तथा आत्मिक रूप से प्राप्त होता है तथा कलयुग को सत्युग में परिवर्तित कर देता है। यह सत्युग की स्थापना करने का समय है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान सत्युग की स्थापना और स्वर्ण युग के शीघ्र आ जाने की जो बात करे वह ठीक नहीं, क्योंकि कलयुग तो ही बच्चा है। पर क्या वर्तमान समय भी अधिक धर्म ग्लानि का और कोई समझ सकता है? आज से 25-30 वर्ष पहले जब हमने आने वाले विनाश की बात कही थी, तब लोग कहते थे कि हम लोगों को डराने के लिए ऐसा कहते। भला ऐसे भारी विनाश किस प्रकार होगा? लेकिन एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि के बन जाने के बाद अब विनाश की आशंका प्रकट हो गई। उनके मुखों से विनाश निकट होने के बाद स्वीकार की जाने लगी। अतः हमारी सत्युग स्थापना के बाद भी लोग उसी प्रकार शीघ्र ही स्वीकार कर ही लेंगे, जिस प्रकार के विनाश के बारे में हमारी बात अब तक लोगों को समझ में आने लगी। तब हमारी यह बात भी लोग मान ही लेंगे कि कलयुग बच्चा नहीं है, बल्कि उसका यह अंतिम समय है। उस प्रकार माँ की वाक शक्ति अद्भुत थी। ईश्वरीय महावाक्यों को परिभाषित करते हुए उन्होंने जो दो वचन उच्चारे वे सब प्रकार से अनुपम रहे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।